घर पे जो टॉयलेट का डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गलत डायरेक्शन पे जो टॉयलेट बनता है वो घर में सारे सदस्यों को परेशानी का कारण बन जाता है। अब गलत डायरेक्शन में अगर टॉयलेट यूजुअली फ्लैट सिस्टम में होते हैं तो इसे हम चेंज तो नहीं कर सकते, तोड़ तो नहीं सकते हैं। तो क्या ऐसे हमें रेमेडीज करने चाहिए जिससे हमें इन परेशानियों से निजात पा सके या कुछ परेशानियां कम हो सके? इन सब के बारे में ही आज हम डिटेल में जानेंगे कि कौन सा डायरेक्शन हमारे घर में टॉयलेट बनाने के लिए सही है और कौन से डायरेक्शन हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। अगर आप प्लॉट लेके घर बनवा रहे हैं तो देन यू कैन सेट इट अकॉर्डिंगली टू वास्तु, देन देयर इज अ ब्यूटी ऑफ इट, क्योंकि आप अपने हिसाब से अपना बना सकते हैं। वास्तु के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे टॉयलेट होगा। बट फ्लैट सिस्टम आज के जो मॉडर्न युग है, अक्सर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में फ्लैट सिस्टम्स भी होते हैं एंड मोस्टली मैं कंसल्टेशन में जाती हूँ तो देखती हूँ कि अक्सर टॉयलेट्स गलत डायरेक्शन पे ही बने हुए रहते हैं और वही परेशानी का कारण बनता है। अब हम डिटेल में जानेंगे एक एक डायरेक्शन के बारे में कि उस डायरेक्शन में अगर बना है टॉयलेट तो क्या उसकी रेमेडी है या नहीं है, और रेमेडी है तो क्या रेमेडी हमें करनी चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कभी भी टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में बना हुआ है, अब नॉर्थ ईस्ट जो जगह है इसे हम ईशान कोण बोलते हैं। ईशान कोण मतलब क्या है? इस जगह को स्वयं साक्षात ईश्वर ने चुना हुआ है, इसीलिए अक्सर हम कहते हैं कि ईशान कोण पे ही आपको घर पे मंदिर बनाना चाहिए, पूजा का स्थान बनाना चाहिए। अब सोचिए, पूजा के स्थान पे टॉयलेट बन गया है तो क्या हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट जो पोजीशन है ये आपके घर में ओवरऑल अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, एजुकेशन, हेल्थ सब पे इफेक्ट लाता है। सो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो आप टॉयलेट में क्या करते हैं? बार बार फ्लश आउट करते हैं, राइट? सो आप अपने खुद के प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, एजुकेशन, हेल्थ, रिलेशनशिप सबको आप फ्लश कर दे रहे हैं। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके सारे सेक्टर्स में है आपके लाइफ में, दैट इज हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। अब इसका कोई रेमेडी है क्या? वैसे तो कर सकते हैं रेमेडीज, बट आई सजेस्ट इसका कोई रेमेडी नहीं है। बेस्ट वुड बी आप उस टॉयलेट को उस पोजीशन से तोड़ फोड़ करके आप यूज कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं तो बेस्ट। नहीं कर सकते हैं, फ्लैट सिस्टम है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर 3 BHK है, 4 BHK है तो दिस कम्स विद मल्टीपल टॉयलेट्स एंड बाथ्स, राइट? सो नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट एरिया है उसे आप परमानेंटली बंद करके रख दीजिए, डू नॉट यूज इट। सो दिस इज वन ऑफ द रेमेडीज विच यू कैन फॉलो। बेस्ट वुड बी उसे आप इरेडिकेट कर दीजिए टोटली। नहीं पॉसिबल है तो उसे आप क्लोज करके रखिए। क्लोज करके रखने के बावजूद घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट है उसका जो चौखट है उस पे आप रेड टेप करिए। रेड टेप करने से क्या होगा? उसे एक तरह से हम एलिमिनेट कर रहे हैं अपने पूरे घर के एरिया से। सो दिस आई वुड से इज अ टेम्पररी रेमेडी ऑल्सो, क्योंकि वैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसका कोई रेमेडी नहीं होता है। बट जब तक आप दूसरा घर नहीं ले सकते हैं या रहना ही है उसी घर में तो उस टॉयलेट को यूज़ मत करिए और एक टेप वहाँ पे आप लगा के रखिएगा। देन अगर आपके घर में टॉयलेट नॉर्थ पोजीशन पे है, अब नॉर्थ पोजीशन जो होता है कुबेर का स्थान होता है, मनी एंड करियर सेक्टर का होता है। सो आप सोचिए, जहाँ से कुबेर जी आ रहे हैं पैसा लेके, वहीं पे आप हमेशा फ्लश कर रहे हैं और टॉयलेट जो होता है बहुत नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। सो जब वहाँ पे आपका टॉयलेट बन गया तो मनी सेक्टर, करियर, सब अपॉर्चुनिटीज सब पे आपको मार पड़ेगी। सो इसमें आपको क्या करना चाहिए? जो टॉयलेट का जो सीट होता है उस पे आप उसके साइड में चारों तरफ से ब्लू टेपिंग करिए। ब्लू टेप शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 inches वाइड।
उससे आप पूरा कमोड जो सीट होता है टॉयलेट का उस पर आप टेप करवा दीजिएगा। दैट मीन्स यू आर एलिमिनेटिंग दैट पार्ट फ्रॉम द नॉर्थ रीजन। अगर आपके घर में टॉयलेट ईस्ट साइड में, ईस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है, तो ईस्ट का डायरेक्शन जो होता है वो सोशल नेटवर्क का होता है, ग्रोथ का डायरेक्शन होता है। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो आपको अपने काम में ग्रोथ नहीं मिल रहा होगा, बिजनेस है तो प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे होंगे, सोशल नेटवर्किंग नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो नेटवर्किंग से ही आता है। अगर सोशल नेटवर्क आपका डाउन है तो डायरेक्टली आपका बिजनेस भी डाउन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको टॉयलेट सीट को पूरा ग्रीन टेपिंग से कवर करना चाहिए। चारों तरफ आप ग्रीन टेप करिए। दैट मीन्स यू आर एलिमिनेटिंग दैट टॉयलेट सीट फ्रॉम दैट पोजीशन, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपके घर में टॉयलेट साउथ ईस्ट में बना हुआ है तो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होता है वो शुक्र ग्रह को दर्शाता है। एंड यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन बनाइए, क्योंकि किचन में अक्सर कहा ऐसे जाता है कि महिलाएं ही होती हैं। लेडीज ऑल्सो रिप्रेजेंट शुक्र ग्रह, सो साउथ ईस्ट एरिया इज फायर एलिमेंट एज वेल। अब यहाँ पे अगर आपने टॉयलेट बना दिया है तो ये क्या कर रहा है, आपका फ्लश कर दे रहा है, तो कैश इनफ्लो में आपको प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई डील्स कर रहे हैं, आपका पैसा बार बार स्टक हो जा रहा है, पैसे का फ्लो स्मूथ नहीं है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स अगर टॉयलेट साउथ ईस्ट में होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे टॉयलेट सीट को रेड कलर के टेप से पूरा बाउंड्री करा दीजिएगा। सो दैट मीन्स यू आर एलिमिनेटिंग दैट फ्रॉम दैट साउथ ईस्ट पोजिशन। अगर आपके घर में टॉयलेट साउथ डायरेक्शन में बना हुआ है तो ये डायरेक्टली आपके रेपुटेशन पे मार पड़ती है, डिफेमेशन होता है कि आपका नाम खराब होता है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसमें भी आपको रेड टेप से टेपिंग करना है कमोड सीट के लिए। अगर आपके घर में टॉयलेट बना हुआ है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है रिलेशनशिप का होता है, तो अक्सर ऐसे घरों में आप देखेंगे कपल्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अक्सर अनबन चलता रहता है या डाइवोर्स केस ऑलरेडी फाइल हो चुका रहता है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ साउथ वेस्ट टॉयलेट। या ये भी हो सकता है कि आमदनी तो है, कमाई तो आ रही है, बट रिटेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि साउथ वेस्ट में टॉयलेट ही है, रिटेंशन एरिया में टॉयलेट बना है तो बार बार फ्लश आउट हो जा रहा है। तो पैसा का इनकमिंग इनफ्लो तो है बट ड्रेनेज है, कहाँ ड्रेन हो जाता है, सेविंग्स हो ही नहीं पाते हैं ऐसे घरों में। ये सारे इश्यूज साउथ वेस्ट में होते हैं। अब इसे एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, येलो कलर के टेप से आप पूरे सीट को चारों तरफ से बाउंड्री करिए, इससे भी काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगा। अगर आपका घर का टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है तो ये क्या करेगा, आपका ओवरऑल जो सक्सेस है उसमें ही हिंडरेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, येलो कलर के टेप से आपको पूरे कमोड सीट को चारों तरफ बाउंड्री करना चाहिए, इससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। अब तो हमने समझा कि कौन से डायरेक्शंस पे जो टॉयलेट गलत बने हुए हैं उनके क्या रेमेडीज है। बट अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि प्लॉट लेके आप खुद का घर बनवा रहे हैं, तो कौन से डायरेक्शन में हमें टॉयलेट रखना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन फेवरेबल है। सो देन आई वुड सजेस्ट 2 डायरेक्शन फॉर इट, दैट इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शन में अगर आप टॉयलेट बना सकते हैं तो दैट वुड बी बेस्ट। इनके मैलिफिक इफेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो टॉयलेट घर के अंदर होने ही नहीं चाहिए। पुरातन धर्म में जब एक्चुअली वास्तु का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था तो तब आप देखिए वास्तु के अंदर टॉयलेट का पोजीशन डायरेक्शन है ही नहीं, क्योंकि पहले के घरों में अगर आप देखते हैं तो टॉयलेट्स हमेशा घर के बाहर होते थे या आंगन में हुआ करता था या पीछे कहीं बैकयार्ड में हुए करते थे। घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा वो लोग रखते ही नहीं थे। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, क्योंकि पहले वास्तु दोष नहीं होता था। सेंटर ऑफ द हाउस जिसको हम ब्रह्मस्थान बोलते हैं, आप अक्सर देखिए जो पुराने हमारे घर है, जैसे दादाओं के नानियों के घर अगर आप जाते हैं तो सेंटर हमेशा ओपन रहता है एंड डायरेक्ट सनलाइट सेंटर पे आता हुआ है। एंड सेंटर पे बहुत हो गया तो वो एक तुलसी का पौधा लगाते हैं, दैट इज ब्रह्मस्थान को वो हमेशा एनर्जाइज्ड रखते थे। इस वजह से भी अगर आप देखेंगे तो पहले के लोग जो हैं वो डिसीज फ्री रहते थे,
क्योंकि ब्रह्म स्थान से ही आपके घर में पूरा ऊर्जा फैलती है। दैट इज द स्टमक एरिया। अगर आपने उसे कंट्रोल कर लिया, उसे बैलेंस कर लिया, तो ओवरऑल हेल्थ एंड सक्सेस ज़रूर मिलता है। सो पहले के जो हमारे कॉन्सेप्ट थे, जो पहले के हमारे घर थे, वो बहुत ही अच्छे थे, बट अभी ये पॉसिबल नहीं है, फ्लैट सिस्टम्स है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी यूज़ करके आप अपने घर के पॉजिटिव एनर्जीज एंड वाइब्रेशन को ज़रूर बढ़ा पाएंगे एंड प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस को अपने घर इनवाइट कर पाएंगे। गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।